हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एचटेट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स जो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे वो बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, एग्जाम के पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे और एचटेट 2023 आपके लिए क्यों जरूरी है और आपका जो एचटेट है, जो भी कैंडिडेट्स जिनका मान लीजिए अगर हो नहीं पाता है तो कहाँ पर कमी रह जाती है, क्या कारण है कि इसका जो फेल परसेंटेज है वो काफी होता है जबकि जो पास परसेंटेज एचटेट का वो बहुत कम होता है, 10% से भी कम होता है। तो इसका जो कारण है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और अगर आप एचटेट 2023 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। अब जो ये वीडियो रहने वाली है वो आपके हर लेवल के लिए रहने वाली है, फिर चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे फिर आपका टीजीटी हो, फिर चाहे आपका पीजीटी हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी अपने इस एग्जाम को लेकर के और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन की बात करें हैं, देखिए एचबीएससी ने एक सर्कुलर, एक तरीके से कैलेंडर आपके सामने रिलीज किया था काफी टाइम पहले। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था कि उन्होंने बताया कि जो उसमें जो लिखा हुआ था उसकी बात कर रही हूँ, जो कि ऑफिशियल था। तो उसके अंदर जो एचटेट की पॉसिबिलिटी बताई गई थी, मतलब ये कहा गया था कि आपका एचटेट जो अब की बार है वो कब होगा, वो आपका अक्टूबर महीने में करने की बात बताई थी एचबीएससी की तरफ से, ठीक है, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अब अगर देखा जाए तो अगर आपका एग्जाम, मान लो अगर इनके ही कहने पर अगर चलते हैं, वैसे तो ये खरे नहीं होते हैं बट अगर इनके कहने पर चलते हैं तो अगर अक्टूबर में अगर एचटेट है तो इसके हिसाब से तो आपका जो नोटिफिकेशन है कम से कम 2 महीने 2.5 महीने पहले तो जरूर आना चाहिए। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज किया गया था और आपका एग्जाम जाकर के नवंबर में हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपको कितना टाइम मिल गया था, आपको पूरा का पूरा कम से कम 2 से 2.5 महीने आपको यहाँ पर मिले थे। तो अगर आपका एचटेट अक्टूबर में है तो इट्स हाई टाइम कि आपका नोटिफिकेशन आपको, अगर ये सही है तो फिर आपका नोटिफिकेशन आपको किसी भी टाइम अभी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अगले वीक में भी देखने को मिल सकता है, आपको अगर अगस्त के एंड तक जाते हैं तो भी आपको देखने को मिल सकता है। वो एक तरीके से कहना कुछ भी श्योर नहीं है, बट अगर अक्टूबर में है तो कम से कम अब तो रिलीज करना बनता है क्योंकि बीच में फिर आपका सितंबर रहता है और अक्टूबर में किस डेट को है वो भी एकदम से डिसाइड नहीं है। तो अगर आपका अभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, मान लीजिए अगर आपका नोटिफिकेशन सितंबर में आता है तो फिर इसके अक्टूबर में होने के कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो फिर आपका जो एग्जाम है वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी फिर आपके नवंबर में चली जाती है या फिर जो फेवरेट एचटेट का जो मंथ होता है वो दिसंबर में मैक्सिमम जो एचटेट है वो होता है, तो या फिर वो दिसंबर में चला जाए। अगर सितंबर में आता है तो नवंबर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एचटेट हो जाए। और एचटेट तो होना है, ठीक है। आपके सभी लेवल्स की एचटेट की जो परीक्षा है वो हर साल ली जाती है, ये आपकी एक पात्रता परीक्षा होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप ये अब ये जो है वैकेंसी रिलीज ना करे जो है इनको फर्क नहीं पड़ता, हमें तो काफी फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एचटेट ये हर साल जरूर लेते हैं। तो बात करें नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो जब भी आएगा, मान लीजिए अगर आपका अगस्त के एंड में आता है तो फिर आपका अक्टूबर के एंड तक फिर भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, बट अगर अगस्त तक भी नहीं आता, अगर सितंबर में जाता है तो फिर आपका अक्टूबर में कोई चांस यहाँ पर एग्जाम के नहीं होगा, हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, नोटिफिकेशन और एग्जाम। अगर सितंबर तक गया नोटिफिकेशन तो फिर आप नवंबर में इस चीज को मानकर चलिएगा, कम से कम 2 महीने का टाइम आपको तैयारी के लिए जरूर मिलता है। अब बात करते हैं एचटेट 2023 क्यों जरूरी है। देखिए अब यहाँ पर ना मेरे पास एक बहुत प्यारा कमेंट आया था, मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी एज जो है करीब करीब 40 जो है हो चुकी है, बट वो एचटेट को करना चाहते हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था, देखो ऐसी कुछ भी नहीं है कि भाई आपका एज नहीं है आप इसको कर ना पाए। हाँ ठीक है भाई, जो आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपकी हर साल नहीं आती है, जैसे अब जो आई थी वो आपकी 7-8 साल में आई थी। तो फिर भी अगर आपका एचटेट क्लियर है तो फिर आपका स्कोप बन जाता है काफी अच्छा, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर के आप एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो आपको एचटेट नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो देखो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आप इस चीज को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों जरूरी है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट है, उनका एचटेट जो है एक्सपायर होने वाला होगा, या तो बिकॉज ये लाइफ टाइम तो है नहीं, या तो 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में। तो आप अपने एचटेट को अभी जो है सुनिश्चित कर लीजिए इसी साल ही, बिकॉज सबको पता है कि आपका जो 24 है उसके अंदर आपकी
एक तरीके से इलेक्शन है और आपको बदलाव यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के कंडीशंस अभी हो रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, आपके एग्जाम को लेकर के, अगर मैं सीईटी को देखूं या फिर मैं पीजीटी को देखूं या फिर मैं कुछ भी देखूं, तो अभी चेंजमेंट तो होना लाजमी है और आपको पता है मैं किस चेंज की बात कर रही हूं। तो जब चेंज होता है ना, तो जो लोग बदल करके आते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जो लोग बदल करके आते हैं वो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करते हैं कि जो काम पहले नहीं हो पाया वो काम हम अब करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो हो सकता है आपको न्यू वैकेंसीज भी जल्दी ही देखने को मिल जाए। इसके ऊपर श्योरिटी तो देखो किसी भी चीज की नहीं होती है, श्योरिटी तो हमारी खुद की लाइफ की भी नहीं होती है। ठीक है, तो न्यू वैकेंसीज में भी बिकॉज चेंज होगा और उस चेंजमेंट के साथ आपको न्यू वैकेंसीज देखने को मिल जाए, इसलिए इस बार अपना एचटेट जरूर कंफर्म करके रख लो अपने पास, ताकि अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर बाद में आप पछताए ना। ठीक है, तो ये क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी है, स्कूल्स में बहुत सारी वैकेंसीज है। आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि शिक्षक नहीं है स्कूल में, ताले लग गए हैं स्कूल में। वैकेंसीज अभी भी है, इन्होंने टीजीटी के लिए निकाला है 7,000 प्लस वैकेंसी, 4,000 प्लस वैकेंसी पीजीटी के लिए निकाली है। स्टिल अभी भी वैकेंसीज है जो कि ये HKRN के थ्रू यहाँ पर फिल करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसको फिल करते हैं। और इसको फिल करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग भी नहीं देते, जो मुद्दा मैंने पीछे भी उठाया था। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इसको जरूर क्लियर कर ले। अगर किसी का क्लियर है तो भी आप इसको दे सकते हैं, बिकॉज हर चीज लर्निंग, आप अपनी जिंदगी के हर पल में, हर स्टेज में, हर क्षण में क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। और इसको अगर आप फिर से क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ इजाफा ही होने वाला है। तो इसलिए आपका ये एचटेट जरूरी है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि एचटेट क्यों नहीं हो पाता है। तो एचटेट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, वो जो स्ट्रेटजी है हम अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, या तो हम स्ट्रेटजी जो है बना नहीं पाते हैं, अगर बना पाते हैं तो अब हम जो है उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स की कहूँगी क्योंकि पास परसेंटेज बहुत कम है, उनको पता रहता है उनको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। कुछ को तो एक तरीके से कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में इतना सॉर्टेड होते हैं, उनको पता होता है भाई मुझे इतना पढ़ना है और मैं ऐसे क्लियर कर लूंगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज ऑलरेडी कर लेते हैं। बट अगर आप लोगों ने एनालाइज नहीं किया, आपको पता नहीं है, तो फिर ये स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे मेरा क्लियर हुआ था आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफी स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे, जो सिर्फ फॉर्म को फिल कर लेते हैं, फॉर्म से फिल कर लेते हैं, इतने सारे पैसे लगते हैं, इसमें पैसे भी दे देते हैं, लेकिन अपनी तैयारी 1% भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको करनी ही नहीं होती है। ठीक है, तो उनको तो हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। बट काफी होते हैं जो स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर पाते, उनको पता नहीं रहता है कि उनको चीजें कहाँ से और कैसे पढ़नी है। उस चीज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपका जो है सबको पता भी पैटर्न क्या होता है। आपका 90 नंबर का जो है आपका जनरल सेक्शन होता है, अगर आप उसको ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पासिंग के जो परसेंटेज है वो आपके एनहांस हो जाते हैं। अब इसके अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं एचटेट के अंदर, मैं तीनों ही कैटेगरी की बात करूंगी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। यहाँ पर आपका ये जनरल सेक्शन है जो कि आपका एक सामान्य पोर्शन जो हो जाता है, जो कि आपको 90 नंबर दे करके जाएगा, और ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब आप इस स्टेज में हो कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, आपको किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट्स को भली भांति जानते हैं। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी वाले मैक्सिमम सभी जानते हैं, जो ये आपको 60 मार्क्स दे करके जाता है। और इस पेपर की अगर डिफिकल्टी की बात करूं तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर होता है। इजी इसको मानने की गलती मत करना, अगर कोई इसको इजी मान के पढ़ेगा नहीं हो पाएगा। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, और जिनका बेस थोड़ा सा हिला हुआ है या फिर जिन्होंने तैयारी काफी टाइम पहले करनी छोड़ दी है, तो उनके लिए पेपर पूरी तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट ये डिफिकल्ट को हम इजी बना सकते हैं अगर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। इस जनरल के अंदर अगर बात करूं तो आपसे सीडीपी पूछी जाती है 30 नंबर की, हिंदी प्लस इंग्लिश पूछी जाती है 30 नंबर की, और आपका 3 पोर्शन में मैथ, रीजनिंग और जीके पूछी जाती है, जो कि आपका 30 नंबर का होता है। ये पूरा 90 नंबर हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो 12th और ग्रेजुएशन तक का चला जाता है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे। और पीजीटी की बात करूं तो आपका जो है पीजी लेवल तक आपका चला जाता है। पीआरटी की बात करूं तो आपसे सब्जेक्ट के अंदर 30 नंबर का मैथ्स पूछ लिया जाता है,
और आपसे ईवीएस पूछ लिया। अब ईवीएस के अंदर आपको जनरल साइंस भी पूछ ली जाती है, ठीक है, आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो आप 8th स्टैंडर्ड तक की चीज़ों को आप एनसीईआरटी को अगर कर लेंगे तो आपकी चीज़ें वहाँ से हो जाती है। मैथ्स भी अच्छे लेवल का आता है, तो ये आपके पीआरटी का हो जाता है, ठीक है। ईवीएस और मैथ्स आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये अगर आप अच्छे से थोड़ा भी अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। बट वो वाली बात है कि सीटेट नहीं है, एचटेट है, यहाँ पर भी पढ़ना तो पड़ता है। और बात करूँ टीजीटी और पीजीटी की, तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। बट अगर कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, वैसे तो होनी चाहिए बिकॉज आपका सब्जेक्ट है, आप टीचिंग करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर जनरल सेक्शन की बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है ये। सीडीपी की बात करूँ तो आप 28+ मार्क्स यहाँ से आराम से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। कैसे लेंगे उससे भी डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश काफ़ी सही आती है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता, ईजी भी नहीं आता, मॉडरेट आता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अच्छे से अपने कंसेप्ट बना लेंगे ना, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मुश्किल से आपके 4 या 5 या फिर 3-4 नंबर मुश्किल से कटेंगे, बाकी आप 25+ यहाँ पर भी ले सकते हैं आराम से, ठीक है। 25 मार्क्स यहाँ पर भी आप आराम से ले सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग इतनी ईजी आती है कि आपको बस प्रीवियस ईयर बनाने हैं और कुछ नहीं करना। मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाने हैं। प्रीवियस ईयर मैं कोशिश करूंगी आपके साथ डिस्कस करूं मैथ्स और रीजनिंग के भी। यहाँ पर आपको 10 में से 10 आप स्कोर कर सकते हो, 10 में से 10 आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप इसमें से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप जीके से अवेयर नहीं हो, और हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा के करंट अफेयर्स आते हैं 3-4, बाकी आपके हरियाणा की जीके आती है, थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। बट अगर किसी ने पढ़ रखा है उसके लिए दिक्कत नहीं है, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो फिर भी आप यहाँ से 4-5 नंबर तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर मान लो यहाँ पे आप 28 ना लगाओ, वैसे तो आ जाते हैं 28 तक, बट मान लो अगर यहाँ पर आप 25 लेते हो, यहाँ पर भी आप हिंदी इंग्लिश में 25 ले पाते हो, और ये आपके यहाँ पर 24 हो गई। 5, 5, 10 और 4 14 हो गया, 2, 4, 6 और यानी कि 74 मार्क्स तो आप अपने जनरल सेक्शन से ही ले आते हैं, 74 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें कितने लेने, बिकॉज आपको 90 नंबर चाहिए होता है, 90 नंबर, और सिर्फ आपको 90 नंबर के लिए भी नहीं पढ़ना है। अगर ये मान के चलोगे ना कि 90 नंबर के लिए ही पढ़ेंगे तो फिर पास नहीं होगा। कम से कम 100, 150 नहीं, 100 या फिर 105, 110 नंबर के लिए पढ़ाई करेंगे तो फिर आपके 90+ मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो अगर आप अपना जनरल सेक्शन अच्छे से करते हो तो 74 तो आपका यहाँ से ही बन गया। आपको यहाँ पर सिर्फ कितना चाहिए, 16+ यहाँ पर आपको चाहिए है, तो क्या आप अपने सब्जेक्ट से नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं हम अपने सब्जेक्ट से। इतना तो सब्जेक्ट आपको आता ही होगा कि आप कम से कम 60 में से भाई 30 नंबर तो ला ही सकते हैं ना अपने सब्जेक्ट में। तो ये बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है जिसको आपने चलना है, इसको आपने देखना है। तो मैंने आपके सामने एक ब्रीफ चीजें रख दी कि आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, ऐसे आपका हो सकता है। अब होगा कैसे, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। सीडीपी जो है, मैं आपको अपने इस चैनल पर, लास्ट टाइम भी मैंने सीडीपी करवाई थी बट जस्ट मेरा स्टार्टिंग था उस टाइम पे, तो मैंने इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं कराया। बट मेरी उन वीडियोस को देखकर भी यहाँ पर 25+ मार्क्स काफी कैंडिडेट के आए थे जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था। तो यहाँ पर अगर जो मैं अब की बार जो कंटेंट आपको दे रही हूँ ना, उस कंटेंट से तो आप 28+ मार्क्स आराम से मान करके चलिए। और जैसे ही आपका पेपर आने को होगा, जैसे ही आपका कंटेंट खत्म होगा, मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी एचटेट के सीडीपी के क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करूंगी। साथ ही आपके लिए नोट्स भी बना रही हूँ इन जनरल सेक्शन के लिए। कोशिश करूंगी कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके इन सब के नोट्स प्रोवाइड कर दूं। मैं कोशिश करूंगी, श्योरिटी अभी नहीं है बट मैं कोशिश करूंगी, होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। सीडीपी की क्लासेस तो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, ठीक है। और साथ ही हिंदी की क्लासेस भी दे रही हूँ, दोनों का प्लेलिस्ट भी बन गया है। सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सीरीज भी साथ साथ स्टार्ट कर रखा है मैंने, उसका प्लेलिस्ट का लिंक तीनों का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। हरियाणा जीके की भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप कर सकते हो। किसी भी बैच की कोई जरूरत नहीं है, बट बाकी आपकी मर्जी है। मतलब बैच पता है कौन लेते हैं, इसको बताती हूँ। बैच पता है कौन लेते, बैच वो लेते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है, जो अपना बेसिक अच्छे से बनाना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। पर मुझे नहीं लगता जो एचटेट की तैयारी करो उसको कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ तो आता होगा ना, तो बैच भी जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री में करना चाहते हो, अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर आपके लिए क्या है, अगर आप मेरे थ्रू भी नहीं करते हो तो आप यूट्यूब पे भी इनसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। आप टॉपिक से भी सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें मिल करके आएंगी। जैसे अगर मान लो हिंदी के लिए मुझे सर्च करना है संज्ञा स्वर्नाम, आप संज्ञा स्वर्नाम लिख के सर्च करो, इतनी सारी वीडियो आएंगी, खोलो उनको, पढ़ो उनको, समझो। और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत भर भर के होते हैं।
तो आप उनको करके देखिए और वहाँ से ही आपका सारा पेपर बनता है। भी अलग से थोड़े ना कोई क्वेश्चन उठा के ले आएंगे, और लेके भी आएंगे तो आपका थोड़ा रिलेट करते हुए आएगा, आप उसको सोल्व कर पाएंगे आराम से। बस ये है कि थोड़ा एक मन में होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता है बस इस चीज़ को पढ़ने के लिए। हम फॉर्म भर देते हैं और फिर सोचते हैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और हम तैयारी ही नहीं करते हैं। आप एक बार स्टार्ट करिए, आपकी राहें बिल्कुल ईजी हो जाती हैं। उसको और इजी मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही आप सीडीपी की क्लासेस अटेंड करिए, हिंदी की क्लासेस अटेंड करिए, कोशिश करूंगी मैथ्स की भी क्लासेस मैं आपको दूँ, बाकी सबके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको इसमें क्लियरिटी हुई होगी, समझ में आया होगा आपको कैसे बढ़ना है। ऐसे ही मैंने किया था। और ये जो है ना हिंदी, ये मैथ्स और रीजनिंग, यकीन मानो पूरे नंबर इसमें आ जाते हैं, मेरे आए हुए हैं तो पूरे नंबर आ जाते हैं। इसके लिए मैंने कोई भी अलग से ना कोई बैच लिया ना कुछ लिया। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने, अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि आपको सीजीएल लेवल के पूछ लिए जाते, बैंक लेवल के आएंगे, बहुत ही भारी भरकम सवाल आएंगे, नहीं, बहुत ईजी आएंगे। ठीक है, अगर एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो आपसे सिंपल सी चीजें पूछी जाएगी, भाई ये आपका रेट है, ये आपका इंटरेस्ट है, आपसे कुछ भी प्रिंसिपल पूछ लेंगे, तो वो आपका बहुत ही ईजी आता है, इतना कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं आता। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ही ना, बस मैंने बोल दिया ईजी आता है और आप पढ़े ही ना, क्योंकि मैम ने बोला था ईजी आता है। इसके लिए आपको अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जो भी आपके एचटेट में मैथ में आए हुए हैं। कोशिश करेंगे आपके साथ इनको भी डिस्कस कर ले, ठीक है, बिकॉज आपके काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचटेट की तैयारी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, साथ ही आपको नोट्स भी जल्दी ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।